जय हिंद सभी को। और आज हम लोग ओटीपी बाईपास को करने वाले हैं। एंड एक बार जल्दी से सब लोग बता दो कि क्या मेरी आवाज आप सभी को आ रही है और स्क्रीन क्या मेरी विजिबल है प्रॉपरली। यस यस सर। सर। क्लियर है। यस। ओके। आ रही है सर, आ रही है। हाँ जी हाँ जी, जो भी सवाल होंगे आप लोग नोट करके बैठना। मैं जब पूछूं कि क्या कोई सवाल है तब भी मत पूछना, तब भी मत बताना मैं पूछूंगा नहीं। अगर पूछ भी लेता हूँ तो कह देना सब लोग नो सर, ठीक है। क्योंकि यार बीच में फिर क्वेश्चन ही पूछते हैं, ठीक है। ओके सर, ओके सर। हाँ, मैंने देखो फाइल आप लोगों को पहले ही शेयर कर दी है ओटीपी बाईपास के ऊपर। आप लोग उसको एक बार पढ़ सकते हैं, बट मैं आप लोग को एक बार ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले व्हाट इज ओटीपी। यहाँ पे शायद से ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि ओटीपी क्या होता है ना। कोई ऐसा इंसान है जिसको पता है ओटीपी क्या नहीं हो क्या होता है। पता है सर, सर सबको हर पता किसी को पता है क्या वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, तो देखो ऐसा होता है कि मान लो ये अलग अलग दो पेजेस है। ये पेज नंबर 1 है, ठीक है। चेंज कर मतलब समझ लो एक आपने पहली वेबसाइट ओपन की है और दूसरी वाली वेबसाइट, ठीक है। तो पहली वाली वेबसाइट में क्या है कि जैसे मान लो कि आपने जा करके लॉगिन फॉर्म भरा। लॉगिन फॉर्म है ये, मान लेते हैं कि आपको आईडी पासवर्ड किसी चीज का पता है, मान लेते हैं अभी के लिए। लेकिन नहीं भी पता है तो आपको मैंने बता रखा है कि आप लोग ब्रूट फोर्स करके कैसे निकालते हैं, वो आज मैं नहीं बताने वाला। लेकिन जैसे मान लो कि किसी का आईडी पासवर्ड है, जैसे आशीष, आशीष का आईडी पासवर्ड, ठीक है। जैसे मान लो ASHISH आशीष है, ठीक है। आशीष जी का मेरे पास आईडी है एंड पासवर्ड मान लेते हैं आशीष जी का @123 4 आशीष है, ठीक है। मान लेते हैं या जो है आशीष जी का पासवर्ड है। एंड ये जो बटन है ये साइन इन की है। ये जैसे ही साइन इन करते हैं, ये जैसे ही साइन इन पे क्लिक करते हैं तो इन्होंने एक नंबर या एक मेल आईडी सेट कर रखी है। इन्होंने एक नंबर या फिर एक मेल आईडी सेट कर रखी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक या तो इन्होंने नंबर सेट कर रखा था, ठीक है, NUMBER, या फिर के लिए मैं स्लैश लगाऊंगा, या फिर एक ईमेल आईडी सेट कर रखी थी, ठीक है। इनमें से किसी एक पे या फिर दोनों पे ही एक ओटीपी चला जाता है, एक वन टाइम पासवर्ड चला जाता है, जिसको हमें ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। वन टाइम पासवर्ड, ठीक है। वन टाइम पासवर्ड चला जाता है। एंड क्या करते हैं कि ये वन टाइम पासवर्ड, जैसे मान लो कि कुछ भी हो सकता है वन टाइम पासवर्ड। एक मैं 4 डिजिट का कोई भी पिन मान लेता हूँ कि आपका डेट बर्थ ऑफ ईयर क्या है आशीष जी। 2007 सर। 2007, ठीक है। तो मान लेते हैं 2007 इनका जो है क्या कहते हैं ओटीपी है। आपने तो ये लॉगिन करते समय आप लोगों ने ये चीज देखा होगा कि 2000 ऐसे करके हम लोग को ओटीपी एंटर करना पड़ता है, तभी हम लोगों का पेज लॉक होता है, ठीक है। अच्छा, ओटीपी वाला पेज कैसा दिखता है, तो ओटीपी वाला पेज मान लो आपने यहाँ पे क्लिक किया एंड आपके वो चीज एक्सेस हो गया। एंड उसके बाद जाकर के आपसे डायरेक्टली उसने बोला कि भाई आप यहाँ पे ओटीपी जो है भरो। आपको ओटीपी 2007 आया था, आप 2007 भरते हैं ओटीपी। और एक सेकेंड, एंड ये आपका साइन यहाँ पे जो है साइन इन जो होता है हो जाता है, ठीक है। साइन इन आपका जो होता है हो जाता है यहाँ से सिंपली, नो डाउट, ठीक है, एकदम क्लियर है। तो ये तरीका होता है आप लोग का, मतलब ये प्रोसेस होता है, ये तो सबको ही पता है कि इस प्रोसेस से हम लोग किसी भी वेबसाइट को लॉग इन करते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल था, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी। यहाँ तक कि उम्मीद करता हूँ सबको समझ आया होगा, ठीक है। ये बहुत सिंपल सिंपल चीज थी कि मैंने अभी बस यही चीज बताई कि ओटीपी कैसे काम करता है, ठीक है। बताओ भाई, सो गए क्या सब। हाँ सर, समझ आया। हाँ हाँ, आया सर। रिकॉर्डिंग बंद कर रखी है क्या? नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। तो ये आप लोग का ओटीपी होता है, ठीक है। वाई ओटीपी बाईपास मैटर्स, हम लोगों को ओटीपी बाईपास क्यों करना चाहिए, ठीक है। हम लोग बेसिकली ओटीपी बाईपास क्यों करते हैं, क्योंकि भाई आप लोग किसी का पासवर्ड देख सकते हैं, किसी का यूजर आईडी देख सकते हैं, अरे भाई आप उनके सिस्टम से जाके चुरा सकते हैं। लेकिन आप कभी ओटीपी नहीं चुरा सकते। ओटीपी सिर्फ एक बार जनरेट होता है, फिर दोबारा वो जो है शायद से ही कभी जनरेट हो, ठीक है। मतलब जनरेट होता है क्योंकि अब सिर्फ 9999 नंबरों में आपका वो जनरेट होगा ही होगा। लेकिन वो ना जाने कब जनरेट हो, कुछ भी रैंडम जनरेट हो सकता है, ठीक है। जीरो बताता हूँ कि किसके अगर 4 डिजिट का पिन कोड है, अगर मान लो 4 डिजिट का आपका वो है क्या कहते हैं पास ओटीपी है, तो आप 0000 से लेकर के
99999 तक की। इसके बीच में जितने भी नंबर आएंगे, इनके बीच में जितने भी नंबर आएंगे, जैसे मान लो कि कोई नंबर है 2564 या फिर 8541 या फिर कुछ भी, मतलब बहुत सारे नंबर है। अब आप लोगों को मैं कितने ही नंबर बताऊं, इतना आप लोग समझ सकते हैं। 000 से लेकर के 9999 तक की कोई भी नंबर रैंडम जनरेट हो सकता है। वहीं पर अगर 6 डिजिट का आपका ओटीपी है, 6 डिजिट का ओटीपी है, तो 1 2 3 4 5 6 इतने से लेकर के आपका 1 2 3 4 5 6 इतने जो है क्या कहते हैं ओटीपी हो सकते हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि कितना टफ है जो है इसको बाईपास करना। ठीक है, तो ओटीपी को हम लोग क्रैक करते हैं, हम लोग ओटीपी को क्रैक करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग क्रैक करके ओटीपी निकाल लें कि क्या है। कई जगहों पे तो 8 डिजिट का भी अब ओटीपी इस्तेमाल होने लगा है कि 8 डिजिट का लोग ओटीपी डालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतना बड़ा ओटीपी होता है भाई। डालते डालते क्रैक करते करते शायद से किसी को ना नहीं याद है, आप मतलब गेस ही नहीं कर सकते हैं कि क्या ओटीपी है। ठीक है, तो ये चीज होती है आपका ओटीपी अंदर रैंडम ओटीपी होता है, तो इसको हम लोग का तोड़ना पड़ता है, नहीं तो हम लोग किसी भी सिस्टम पे एक्सेस नहीं ले पाएंगे। ठीक है, हम लोग किसी पे भी एक्सेस नहीं ले पाएंगे, तो इसके लिए हम लोग ओटीपी बाईपास करते हैं। ठीक है, कुछ कॉमन टेक्निक्स हैं जैसे पैरामीटर मैनिपुलेशन, रिसोर्स रीयूज ऑफ ओटीपी, रेस कंडीशंस, ब्रूट फोर्स ओटीपी, लॉजिक फ्लॉ। ये आपके कुछ अलग अलग तरीके हैं जिससे हम लोग जो है क्या कहते हैं ओटीपी को बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पैरामीटर मैनिपुलेशन में क्या होता है कि सम एप्लीकेशन सेंड अ हिडन ओटीपी इन अ हिडन फील्ड, अटैकर इंटरसेप्ट द रिक्वेस्ट एंड मॉडिफाइज फॉरवर्ड इट विदाउट वैलिडेटिंग ओटीपी इन सर्वर साइड। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि ये जैसे मान लो कि ये एसएसआरएफ होता है। ठीक है, एसएसआरएफ होता है, सर्वर साइड रिक्वेस्ट फॉर्जरी होता है, इसको हम लोग ओटीपी बाईपास में इस्तेमाल करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक रिक्वेस्ट को पकड़ लेते हैं, वो एनक्रिप्टेड फॉर्म में जा रही होती है, इसको बीच में पकड़ लेते हैं एंड ओटीपी को इस्तेमाल कर लेते हैं। आज के समय में ये चीज बहुत कम मिलती है, तो इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो नथिंग इम्पॉसिबल ही समझ लो कि आपको आज के समय में ये वाली टेक्निक कहीं भी काम होते हुए दिख जाए। ठीक है, रीयूज ऑफ ओटीपी, ये भी किसी काम का नहीं है कि आप लोग सोच रहे हैं कि एक बार जो ओटीपी लगा वही ओटीपी आप दोबारा डाल दें। आप कोई जो है लल्लू पल्लू वाली वेबसाइट है, जैसे मैं ही वेबसाइट बना रहा हूँ, मेरे में ही ये फ्लॉ है अभी। ठीक है, मैं इसको सही कर दूंगा 1 2 दिन में। तो इस वेबसाइट में क्या होता है कि ओटीपी डालते ही हम लोग जो है मतलब लॉगिन नहीं कर, मतलब लॉगिन कर जाएंगे। अगर मैं सेम ओटीपी को दोबारा भी इस्तेमाल कर लूंगा, सिस्टम को पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, ओटीपी जनरेट होगा लेकिन वो पुराने वाले ओटीपी को भूल ही नहीं पाता। ये उसकी एक्स की तरह है कि वो कभी भूल ही नहीं पाया। ठीक है, आप लोगों को नई उसके पास आ गई है, नई उसके पास आ गई है, लेकिन वो जो है पुराने वाले को नहीं भूल पाया है। नए नया ओटीपी आ गया है, लेकिन पुराने वाले को नहीं भूल पाया, आपके बिल्कुल एक्स की तरह। ठीक है, तो फिर आता है आपका रेस कंडीशन, सबमिट टू रिक्वेस्ट साइमल्टेनियसली, one with the OTP and other bypass validation, sometimes allow bypass। ठीक है, ऐसा होता है कि आप लोग इसके लिए बेस्ट आपको अगर तरीका बताऊं तो मान लो कि दो सिस्टम्स हैं। ठीक है, आपका कोई यूजर है, वो अपना ओरिजिनल ओटीपी डालता है एंड आप उसका नकली ओटीपी डाल देते हैं, कुछ भी रैंडम डाल देते हैं, आपको नहीं पता है ओटीपी। एंड आप दोनों जब सेम टाइम पे लॉगिन करेंगे तो उसको लगता है कि भाई ये तो सही आया है लॉगिन, एंड आपको एक्सेस मिल जाता है। लेकिन ये भी यार कोई नहीं रखता, ये तो मेरी भी वेबसाइट में नहीं है, ये तो नहीं मिलेगा, मुझे पता है। फिर आता है आपका ब्रूट फोर्स ओटीपी। आप ब्रूट फोर्स कर सकते हैं कि आपके पास कोई ओटीपी है, आप उसमें अनलिमिटेड टाइम जो है अटेंड करके देखें कि भाई कोई सा ओटीपी इसमें लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, अब आप लोग का ये एक रिक्वेस्ट है कि ये आप लोग का क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम लोग 3 बार के ज्यादा जो है उसमें रॉन्ग ओटीपी डालते हैं तो अकाउंट लॉक हो जाता है। ठीक है, तो मैं उसको भी सिखाऊंगा कि लॉक होने से कैसे बचाया जाए अकाउंट को। ठीक है, वो लैब नंबर 3 में, मतलब जो आज मैं लैब्स आपको सॉल्व कराऊंगा उसमें से तीसरी वाली लैब आपकी इसी चीज पे होगी कि आपका अकाउंट लॉक ना हो। ठीक है, फिर आता है लॉजिक फ्लो। उसमें कभी कभी कोडिंग में या लॉजिक में या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कुछ फ्लॉ रह जाता है, जिसको हम लोग जो है मतलब बर्बाद करके, यानी उसको एक्सप्लॉइट करके हम लोग उसका इस्तेमाल, उसका फायदा उठा लेते हैं। ठीक है, हम लोग फायदा उठाने वाले लोग हैं, बहुत गंदे गंदे। ठीक है, तो हम लोग उसका फायदा उठा लेते हैं। हाँ, आप देखो रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या है, बग बाउंटी जो है, बग बाउंटी के लिए ओटीपी वाला वैलिडेशन होता है, मिसकॉन्फ़िगरेशन एपीआई अलाउज ओटीपी। ठीक है, ये अलग अलग चीजें हैं, आप लोग इसको जाकर के खुद से पढ़िएगा। इतना ज्यादा मैं इसमें नहीं बताने वाला क्योंकि मुझे लैब अभी सॉल्व करानी है, उसमें आप लोगों को मैं साथ ही साथ में बताता रहूंगा। ठीक है, इसके लिए आप लोग कुछ टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आप लोग बब स्वीट या व्हाट्सएप या ब्राउजर डेव टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ओटीपी बाईपास करने के लिए। लेकिन आज हम लोग किसका इस्तेमाल करने वाले हैं, क्या पता है आप लोगों को किसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे? बताओ भाई। बॉक्सूट। हाँ, बब स्वीट।
ठीक है, बर्बसूट या बर्बसूट जो है इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। यार बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है ये, ऐसी है भाई, इससे तो प्यार हो गया मेरे को, ऐसा समझ लो। ठीक है, तो आज हम लोग इसके ये किसकी माइक, ये किसकी मैटर? राहुल। हाँ, तो डबल आवाज आ रहा है। अरे राहुल जी ने अपनी माइक ओपन कर दी थी तो मेरी आवाज घूम के अंदर सर चली गई। डबल आवाज आ रहा है। अब ठीक है। ऑल गुड सर, हाँ यू मे कंटिन्यू। हाँ, तो हम लोगों की जो है क्या कहते हैं, आज यही रहने वाला है कि आज हम लोग ये जो मतलब इस तरीके से ही आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, मजा आएगी। ठीक है, ये क्योंकि यार काफी इंटरेस्टिंग चीज है तो इसका आज हम लोग इस्तेमाल करके मजा उठाएंगे, मतलब इससे मजा लेने वाले हैं। ठीक है, तो क्या आप लोग रेडी हैं इस लैब को सॉल्व करने के लिए? चलो Yes, किसी को OTP हैक कर रेडी सकते सर हैं। रेडी। हाँ, तो उससे पहले मैं कुछ चीजें आप लोगों को बता दूं कि आज की जो क्लास है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, तो कोई भी गलत इसका इस्तेमाल ना किया जाए। बाकी इसके सिवा एक तरीका और होता है ओटीपी बाईपास करने का, जो हम लोग इसमें नहीं लिखा हुआ है, बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग शोल्डर सर्फिंग से भी ओटीपी पता कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है, डंपस्टर डाइव होता है, कई सारी चीजें होती है जिनमें से एक शोल्डर सर्फिंग होता है। कभी आप लोग जानना चाहें तो शोल्डर सर्फिंग के बारे में आप पढ़ सकते हैं। एंड एक चीज और होती है जिसको हम लोग कहते हैं क्लियर वे ओटीपी बाईपास। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में नहीं पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन क्लियर वे ओटीपी बाईपास आप लोग कहीं पे लिख रखें। एंड आज के समय में सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है क्लियर वे ही होता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वर्निबिलिटी होती है क्लियर वे। ठीक है, आज के समय में कोई नहीं इसके बारे में बात करता है, इसके ऊपर सब लोग एकदम मौन व्रत धारण कर लेते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को इस चीज के ऊपर बता रहा हूँ क्योंकि यार मेरी जो एक्सपर्टीज है मैं ओटीपी बाईपास एंड इन सब चीजों में ही है। एंड ये वाली लैब तो वैसे आज जो करने वाले हैं वो तो मैं पहली बार करने जा रहा हूँ, मगर जनरली मैंने इससे एडवांस वाली लैब्स ओटीपी बाईपास की है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बाईपास की है। ठीक है, अगर कहीं पे आप लोगों को लॉग इन करने का ऑप्शन भी आता है तब भी आप लोग ये क्लियर वे पे आप लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ देर वेट करते हैं हम सर लोग। ये कोई भी बड़ी वेबसाइट पे मिल सकती है, बस छोटी मोटी वेबसाइट से? ये आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल सकती है, मैं ये नहीं बोल रहा मिलती है, लेकिन मिल सकती है, ट्राई करना, क्या पता मिल जाए। बाकी सब मिल समझदार जाए है। तो एक्स की आईडी मिल जाएगी। हाँ, बाकी सब आप लोग खुद ही समझदार है, मैं बस बता सकता हूँ आपको, बाकी आप लोग खुद ट्राई कर लेना। ठीक है, हाँ सर, व्हाट्सएप की ओटीपी बाईपास हो सकती है कभी की? हाँ यार ओटीपी कभी मैंने व्हाट्सएप पे ट्राई नहीं की, लेकिन हु नोज, मेटा कंपनी का वो भी है, क्या पता मेटा भूल गया उसको इस बार। सर मेटा का ही तो है, You इंस्टा know. और फेसबुक भी। हाँ, तो तभी बता रहा हूँ आप ट्राई करना, शायद से आपको मिल जाए। मैं नहीं बोल रहा यार भाई कुछ, मेरा काम है पढ़ाना, मैं आगे पढ़ा के जाऊँ। ठीक है, बस बता दिया थोड़ा बहुत, हैप्पी रहो तुम। सर आप इस कंडीशन में फंस गए हो, मैं बोल दूंगा तो विवाद हो जाए। हाँ वही चीज, मैं बोल दूंगा तो ये विवाद हो जाएगा मेरे ऊपर सीधे। इंस्टाग्राम छोड़ो भाई, हम लोग क्या करते हैं, फायरफॉक्स ओपन करते हैं। ठीक है, ये सब कुछ लीगल एंड जो है मतलब एक बहुत कंट्रोल्ड फॉर्मेट में हो रहा है। ठीक है, एंड मैं चाहता हूँ कि इस लैब को आप लोग पहले देखें, समझें, उसके बाद ही आप सर लोग एक बार कंक्लूजन पे माइक ऑफ करवा दो, और आवाज रिपीट हो रही है थोड़ी सी। जाएं। अच्छा, एक सेकंड मैं करवाता हूँ। सर इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा ना? जी जी मिलेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगा। ठीक है, तो माइक मैंने ऑफ कर दिया है। एंड मैं आप लोगों को ये भेज देता हूँ, आज की जो लैब्स है मैं तीनों लैब्स को आज आपको भेज देता हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसमें जो लैब नंबर 3 है उसको सॉल्व करें, एक मौका और दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने कर लिया तो मैं सभी लोगों को गिफ्ट दूंगा। ठीक है, कुछ ना कुछ। ठीक है, लैब की मैंने सारी लिंक्स भेज दी हैं, ये तीनों लैब्स हैं, अलग अलग लिंक्स हैं। ठीक है, आप लोग इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं पहले नंबर वाली सबसे पहले लैब को ओपन करता हूँ। ठीक है, ये सबसे इजी लैब है। एंड इसको ओपन करते हैं। पानी पी लो यार, थोड़ा सा बोलते बोलते थक रहा हूं। देखो, ये जो लैब है ये एंट्री लेवल लैब है। ठीक है, पहले देखो अकाउंट में लॉगिन है इसमें। हाँ, मेरा अकाउंट लॉगिन है। तो अब देखो, इस लैब में आवाज आवाज आ रही है ना? क्या हुआ? सर हाँ। एक वो हो रहा है। मेरी आवाज एको हो रही है? नहीं अभी ठीक हो गई।
अब ठीक हो गया सर, पहले पीछे हो रही थी इसे। चलो कोई बात नहीं। हैरी जी देखते हैं लैपटॉप। हो बड़ा रिस्क पे पढ़ा रहा हूँ भाई तुम लोग को ये सब चीजें। चलो कोई नहीं। देखो इस बंदूक की नोक पे। हाँ नहीं इस पे क्या है भाई, इतना नहीं डरता किसी से। देखो दिस लैब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैन बी बाईपास, ठीक है, ये बाईपास की जा सकती है, इन्होंने सिंपली बोला है। हम लोग ज्यादा कुछ नहीं जानेंगे, मैं आप लोग अगर ऊपर ऊपर से बता दूं तो हम लोगों को विंटर का आईडी पासवर्ड दे रखा है, और जो विक्टिम है जो हम लोग का कार्लोस है, सॉरी विंटर नहीं विनर का दे रखा है, और कार्लोस है हम लोग को उसका आईडी पासवर्ड दे रखा है, यानी इसने कैसे भी इसका आईडी पासवर्ड निकाल लिया है, लेकिन इसके सिस्टम पे मल्टी फैक्टर या टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगी है, यानी ओटीपी बाईपास लगा मतलब ओटीपी लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को कैसे भी करके इसको बाईपास करके इसके अकाउंट को लॉग इन करना है, ठीक है। एक मिनट रुक जाते हैं, लैब हमारी ओपन हो जाए फिर बताता हूँ। ये आप लोग का ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल भी इसमें आ जाएगा, जो आईडोर होता है। आईडोर वर्नेबिलिटी पढ़ी है ना आप लोगों ने, मैंने ही पढ़ाई थी वैसे तो, अगर किसी ने कह दिया हाँ नहीं पढ़ी सर। तो यस सर, कमेंट में यस लिख सर। के मार यस देना, सर, यस सर। ठीक है। तो क्या करना है कि सर क्या सबसे होती है आइडर? लै भाई कौन है भाई, कौन था बताइयो, मस्ती कर रहा है मेरे से, कौन था, किसको नहीं पता। आशीष था मेरे ख्याल से, आशीष ही ऊपर पड़े हैं। भाई मैं शांत हूँ सर। हाँ ठीक है। तो चलो जाओ भाई, छोड़ रहा हूँ। ठीक है, और क्या ही माफ बताऊँ। किया। हाँ जाओ, माफ किया, इतना बड़ा मेरा दिल है। चलो देखो, अब ध्यान दो, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं अगर समझ नहीं आई तो मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। सिंपल मैं सबको बता रहा हूँ, मैं रिपीट नहीं करूंगा। समझ नहीं आए रिकॉर्डिंग देख लेना, लेकिन मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो क्या है कि आप लोगों को लॉगिन करना है विंटर को सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को विंटर को लॉगिन करना है। यहाँ पे आप लोगों को और कुछ नहीं है, अगर आप लोग पोस्ट वोस्ट में भी जाएंगे तो आपको कुछ खास नहीं मिलने वाला है जो हमारे किसी भी काम में है, जैसे कमेंट वमेंट है, बट ये हम लोग का किसी भी काम का नहीं है। अगर मैं पोस्ट कमेंट करता हूँ @ये एंड पोस्ट कमेंट प्लीज मेक द रिक्वेस्ट website.com, ठीक है, and इसको पोस्ट करते हैं https://www.google.com, इसको पोस्ट भी कर देते हो तब भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर योर कमेंट, यहाँ पे सिंपली आ गया है, बट हमारा इसका कोई भी लेना देना नहीं, इसका हमें कोई भी लेना देना नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को सिर्फ गुमराह करने के लिए ये सब दिखाया गया है, ठीक है। बट आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जो माई अकाउंट है इस पे चले, ठीक है। माई अकाउंट पे जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे वेंटर का डिटेल्स दे रखा है आप लोग को, सॉरी वैनर का, मैं विंटर बोल रहा हूँ तो यार समझ जाना कि वैनर की बात कर रहा हूँ मैं, बट जो है इसको लॉग इन कर लेना है, वैनर और पीटर, पीटर इसका पासवर्ड है। मैं अब क्या करता हूँ, जैसे इसमें यूजर नेम और पासवर्ड लॉग इन करता हूँ, ठीक है, मुझसे ये कहता है कि एक ओटीपी बताओ। यहाँ पे हम लोग ओटीपी ला सकते हैं, क्योंकि हमारा ये जो ईमेल क्लाइंट है वो यहीं पे दे रखा है, यानी कि अगर उस पर जैसे क्लिक करते तो समझ लो कि आपने अपना ईमेल खोल लिया है, एंड ईमेल में आपको ओटीपी आ चुका है। जैसे यहाँ पे हमें ओटीपी आ गया है 03, ओ भाई ये तो मेरा पासवर्ड है 0306, नहीं जीरो, इससे मतलब इन्हीं डिजिट्स का इस्तेमाल करके मेरे इसका पासवर्ड है कैली का, 0360 है मेरा उसका पासवर्ड, और 0306 आया है, खैर कोई नहीं, ठीक है। 0306 हम लोगों का यहाँ पे ओटीपी है, एंड हम इसको लॉग इन कर लेते हैं, ठीक है। लॉग इन करते ही आपको क्या दिखता है कि आप लोग माई अकाउंट में लॉग इन हो चुके हैं, आपको यहाँ पे आपका ईमेल आईडी दिख रहा है, एंड ये आपको ईमेल ईमेल अपडेट करने का ऑप्शन मिल रहा है। बट हमारा आज का ये टॉपिक नहीं है कि हमें ईमेल अपडेट करना है, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, साइड में ओपन रहने देता हूँ, ठीक है, एंड मैं ये मेल वाला बंद कर देता हूँ, एंड मैं इस साइड में आकर के एक्सेस द लैब पे फिर से क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये इस साइड में ओपन है। अब क्या है, मैं यहाँ पे माई अकाउंट में जाकर के लॉग इन लॉग आउट कर देता हूँ, यहाँ से तो नहीं हुआ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कार्लोस को लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हो सकता है कार्लोस में अपने उस पे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ना लगा रखा हो, तो क्या करता हूँ मैं इसको कॉपी करके लॉग इन करने की कोशिश करता हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि कार्लोस भाई का तो ओटीपी लगा हुआ है, एंड अब मैं अगर ईमेल चेक करने जाऊंगा तो कार्लोस के लिए मुझे कोई भी ईमेल नहीं आया, क्योंकि भाई मैं विंटर हूँ, तो मैं कार्लोस का ईमेल क्या करूंगा, कैसे पाऊंगा। ऐसे आप समझ लो कि हमारे क्लास में आशीष जी बहुत बोलते हैं हैरी, ठीक है, आशीष और हैरी ये दो लोग हैं। तो आशीष अगर अपना लॉगिन कर रहे हैं तो आशीष का मेल है तो भाई आशीष के पास जाएगा, भले हैरी उसमें लॉगिन कर रहे हो।
ठीक है, वही सेम चीज है कि यहाँ पर जो वो था कार्लोस था, उसका जो है क्या कहते हैं मेल क्या करने जाएगा उसके पास, ठीक है, वेंडर के पास। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर देखो एक छोटी सी चीज दिख रही है, माई अकाउंट ID इक्वल्स टू वेंडर। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड एक बार यहाँ पे जाकर के लॉग इन की स्पेस में पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास उसका पासवर्ड था बट उसका OTP नहीं था। मैं इसमें क्या करता हूँ, यहाँ पे जाकर के कार्लोस एक बार लिख देता हूँ एंड एक बार देखते हैं क्या ये चीज काम करेगी। कार्लोस में एंटर हिट करता हूँ एंड हम लोग कार्लोस के अकाउंट से लॉग इन हो गए। तो ये यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, मैं ऊपर ऊपर से एक बार जल्दी से और समझा देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पर जो दूसरा अकाउंट था उसका आईडोर देख लिया। ये आप लोग की यहाँ पे OTP बाईपास जो हुआ है ये आईडोर के थ्रू हुआ है। एक टेक्निक थी आईडोर, हम लोगों ने जो पहले पढ़ रखा है उसके थ्रू हुआ है। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पे जो वेबसाइट थी उसका जो URL था, उसके URL में पहले से ही लॉगिन का दे रखा है कि उसका एक मतलब प्रॉब्लम है कि जब कोई भी इंसान लॉगिन होता है तो उसका हो सकता है ID इक्वल्स टू, जैसे यहाँ पे हमारा ID इक्वल्स टू माई अकाउंट था, ठीक है, माई -ACCOUNT एंड क्या था भाई, मैंने पेस्ट किया, क्या आ गया ये, ठीक है, माई अकाउंट वाला था। ये लॉगिन करने का उनका डिटेल्स आ गया था। तो मैंने क्या किया कि माई अकाउंट में जाकर के उसका लॉगिन का जो डिटेल्स था वो यहाँ पे एंटर कर दिया, जैसे माई अकाउंट लॉगिन ID इक्वल्स टू आशीष मान लेते हैं, ठीक है, आशीष मान लेते हैं। तो ये जो है हमारा अकाउंट था, बाय डिफॉल्ट ये हमारा अकाउंट था। मगर मैंने फिर क्या किया, मैंने इसी चीज को जो है यहाँ पे दोबारा से लिख दिया और आशीष की जगह मैंने हैरी इस्तेमाल कर दिया, HAY हैरी, मैंने हैरी को इस्तेमाल कर दिया। एंड क्या हुआ कि हम लोग इसमें ज्वाइन हो गए, यानी कि इसमें हम लोगों ने सिंपली क्या किया, ये आशीष को बदल के हैरी कर दिया। लेकिन इस केस में क्या था कि हमारे पास कार्लोस का अकाउंट का पासवर्ड था, कार्लोस के अकाउंट का पासवर्ड था। अगर पासवर्ड ना होता तो ये काम नहीं करता, ठीक है। और चलो दिखाता हूँ, जैसे माय अकाउंट को मैं ऐसे कर लेता हूँ, माय अकाउंट क्वेश्चन कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, एंड मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको एक बार लॉग आउट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे अब हम लोग लॉग आउट हो चुके हैं। मैं यहाँ से जाकर के स्लैश लगा के ये पेस्ट करके अगर एंटर हिट करने की कोशिश करता हूँ तो सिंपली बोल देता है कि आप भाई पहले लॉग इन करो। अगर मैं लॉग इन नहीं करूंगा, फिर चाहे मैं जितनी बार भी माय अकाउंट जो है ये सब डाल दूं, बट मैं लॉग इन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये लॉग इन के लिए पहले ID पासवर्ड इसको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ID पासवर्ड अगर आपके पास है एंड आप ये एक बार टेस्ट कर सकते हैं कि हो सकता है ये बाईपास हो जाए। आई बात समझ में, ये वाली लैब समझ आई? हाँ सर। हाँ, यस सर। इनका एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम था, अगर आप लोग करना चाहे तो कर सकते। मैं सोचा था दिखाऊंगा बट आज एकदम से दिमाग में याद आ गया। मोबाइल में ठीक से वर्क, क्या? हाँ मोबाइल में अगर यूज करें तो इसको लैप्स को। नहीं, मोबाइल से ये लैब, आई एम सॉरी। सर किसी दिन टर्मक्स के लिए कोई वीडियो बताइएगा। टर्मक्स, यार आई एम नॉट अ टर्मक्स यूजर सो आई कांट टेल यू अबाउट द टर्मक्स यार, बिकॉज़ दैट्स नॉट माय पार्ट। सर मुझे समझ नहीं आया। आए, क्या बोला? समझ नहीं आया सर, दोबारा से बता दें प्लीज। क्या ये लैब? यस सर अभी सर। एक बात था, जो अभी जो आप पढ़ रहे हैं ना, अभी आप सिखा रहे हैं उसी पे बात, क्वेश्चन आंसर करने के लिए बोल दीजिए। बाकी सब्जेक्ट लिया तो सब भूल जाते हो क्या हाँ चल हाँ, रहा है। वही चीज है ना। तो एक काम करते हैं कि ये जो प्रॉब्लम थी कि दोबारा से करा दे यार, देखो अब दोबारा से मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी हमारी 2 लैब्स बाकी हैं एंड वो काफी बड़ी बड़ी लैब्स हैं, ठीक है। तो आई सजेस्ट, अब तो आधा ही घंटा वैसे भी बच रहा है, तो आप लोग क्या करें कि एक बार रिकॉर्डिंग देख ले, रिकॉर्डिंग में आपको 100% समझ आएगा, ठीक है। मैंने इसीलिए पहले बोल दिया था कि आप लोग ध्यान दे के सुने, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि किसी को, ऐसा कोई क्लास में है कि जिसको समझ ही ना आया हो, किसी ना किसी को तो समझ आया होगा। एक सर मिनट मेरे रुको, नहीं आया। हाँ सर। ठीक है, आशीष जी आपके समझ आया है? हाँ सर। ठीक हाँ है। सर हमको भी आया। हाँ तो यार ऐसा आया नहीं सर, है, आया। ऐसा तो है नहीं कि हैरी को भी समझ आया। इसका मतलब ये तो है नहीं कि मैंने कुछ गलत पढ़ाया हो या समझ ना आया हो तो ऐसा पढ़ाया हो, ठीक है। अगर ऐसा होता कि किसी को ना समझ आया हो तो मैं दोबारा बता सकता था, बट मैं अब इस चीज को नहीं कंटिन्यू करूंगा। आप दूसरी लैब देख लीजिए एंड ये ज्यादा टफ नहीं है, आप लोग एक बार जा करके जरूर देख लेना, रिकॉर्डिंग आपको समझ आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? सर आपके साथ में मिलके सॉल्व करना है क्या?
नहीं, आप लोग एक बार पहले देख लो, उसके बाद आराम से बैठ करके सॉल्व कर लेना। रिकॉर्डिंग देखते देखते सॉल्व करना, क्योंकि बिना रिकॉर्डिंग के आप इसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, जितने भी बड़े हैकर बन जाओ। लेकिन जो है, हाँ, अगर तुम लोग एक्सपीरियंस हो जाओगे तब तो बात ही अलग है। लेकिन अगर आप लोग नए नए पहली पहली बार कर रहे हैं तो बिना रिकॉर्डिंग के आप नहीं कर पाएंगे। ये थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, मैं इसीलिए धीरे धीरे बता रहा हूँ, आराम आराम से बता रहा हूँ, कि एक एक चीज आप लोग आसानी से कर सकें। ठीक है, मैं इसीलिए साथ ही साथ में देखो थ्योरी भी आपको बताता चल रहा हूँ, जिसकी वजह से आप लोग ये ना कह सके कि सर आप तो बस पढ़ा दिए, थ्योरी भी नहीं बता, कैसे हुआ कुछ पता नहीं। ठीक है, तो साथ ही साथ में मैं आपको थ्योरी भी बताता चल। चलो, अब मैं आपको मतलब जो है दूसरे वाले लैब पे ले जा रहा हूँ। ठीक है, दूसरे वाले लैब पे ले जा रहा हूँ। हाँ, यही थी मेरे ख्याल से। हाँ, यही। ठीक है, तो इसमें भी हमें लॉगिन करना है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इन वनेबल ड्यू टू, मतलब फ्लॉड लॉजिक है यहाँ पे, लॉजिक फ्लॉ हो रहा है, तो हम लोग को लॉजिक को निकालना है। ठीक है, अच्छा, एक सेकंड प्लीज रुकिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, मेरा 1 सेकंड रुको, लैपटॉप का यार, 1 सेकंड रुकना प्लीज। ठीक है, आप सब लोग 1 मिनट रुकना एंड आप लोग 1 मिनट को अपने में बात करने लगोगे, तो 1 मिनट के रुकना है, कोई भी कहीं जाएगा नहीं, मैं बस 1 मिनट से आता हूँ। ठीक है, सॉरी सॉरी, आई एम बैक। यार थोड़ा लैपटॉप मेरा हीट अप होने लगा था, तो इसके नीचे मैंने वो लगा दिया, क्या नाम है उसका, क्या कहते हैं उसे, अरे जो भी कहते हैं, मतलब कूलर जो होता है वो लगा दिया, नहीं तो यार सिस्टम मेरा थोड़ा दिक्कत करने लगा है यार आजकल। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, मैं 1 मिनट के लिए गया था। सर नहीं ये सर। मोबाइल नंबर मिल सकता है आपका क्या आयुष्मान जी? जी? आपको मोबाइल नंबर मिल सकता है मुझे? नहीं शायद जी, ये चीज मतलब अलाउड मैं नहीं तो है। एक्चुअली मैं तो इंडिया में हूँ ही नहीं, मैं बाहर से बात कर सकता हूँ आपसे। अच्छा, नहीं, इंडिया के बाहर भी कोई नहीं। आप, मेरा मेल आईडी आपको मैंने दे दिया है। आप, तो मेल आईडी है तो मैं आपको मेल कर दूंगा आपको। जी ओके जी, आप मेल ओके मुझसे सर। करिए, आपको जो भी ऑफिशियल अनऑफिशियल जो भी बात करनी है, आप प्लीज इस पे बात ओके करिए। ओके ठीक है, मेल कर नंबर हमको दूंगा। अलाउड नहीं है। आप हसन ओके जी ओके कहाँ थैंक से यू। हैं बाय द वे? मैं तो हूँ तो वहीं से, नोएडा के पास से ही अच्छा, तो यूपी आप से, हाँ। तो आप इंडिया के बाहर क्या कर रहे नोएडा मतलब मैं आता हूँ इंडिया, तो वहीं से गुजरता हूँ मैं यमुना एक्सप्रेस से। हैं? अच्छा, तो आप लाइक इंडिया के बाहर कहाँ पे है? मैं दुबई में हूँ। अच्छा, दुबई में कुछ कोई टेक कंपनी में है आप? नहीं, मैं तो इसी मतलब एक अपना बिजनेस कर रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा अच्छा, नाइस टू रियल टॉक एस्टेट टू का, यू। और ऊपर से कुछ ऑटोमेशन रियल इंजीनियरिंग एस्टेट वगैरह। दुबई में? हम्म, जी जी। फिर तो बिलियनर्स में आते हैं आप। अरे मोती नहीं भाई, चैन ऐसा व्हाट नहीं, वैसा। ऐसा नहीं। नहीं अच्छा। नहीं, ऐसा अरे नहीं। सर वो हबीबी हबीबी चलिए हसन जी, आप से हम जरूर बात करेंगे। ठीक है, आप एक बार मेल ओके ओके। कीजिएगा। आई विल बी लव टू ओके लाइक थैंक यू। टॉक टू यू। हाँ ओके, कर दूंगा, मेल जी कर जी। दूंगा इंशाल्लाह। हाँ, चलो अब फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। तो क्या होता है कि हम लोग अब, ये अगली वाली लैब है, मैंने आप लोगों को लैब भेज दी है, तो आप लोग उसमें देख सकते हैं, आपको लैब नंबर 2 दिख जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग इस वाली लैब को एक्सेस कर लेते हैं। एंड इसमें वो वाली वर्नेबिलिटी नहीं है जो हम लोगों ने लास्ट टाइम देखी थी, वो इसमें ऑब्वियसली नहीं होगी, क्योंकि अब उसमें दे चुके थे, तो दोबारा से वर्नेबिलिटी नहीं देंगे। तो इसमें दूसरी वर्नेबिलिटी, इसमें हम लोगों को बर्ब स्वीट का काम आएगा, मैं बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो देखो,
आप लोग ये सिंपली वेबसाइट है, आपको यहाँ पे आपका लॉगिन का डिटेल्स दे रखा है, लेकिन कार्लोस का यहाँ पे अब आपको पासवर्ड नहीं पता है। टू फैक्टर भी लगा है, यानी कि अब हमें बाईपास करना ही पड़ेगा कि इसमें कैसे किस तरीके से हम लोग उसको टू फैक्टर को बाईपास करके यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको माई अकाउंट में जाना पड़ेगा एंड आपका जो ओरिजिनल अकाउंट है उसको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, उसको लॉगिन कर लेना, मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ एंड हमें यहाँ पे वेबसाइट के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है एंड ईमेल के अंदर जब जाएंगे तो हमें यहाँ पे दिख जाएगा कि 1445 हमारा लॉगिन का डिटेल है, 1445 एंड इस तरीके से हम लोग लॉगिन हो गए। तो ये देखो आपको माय अकाउंट का सब डिटेल्स दे रखा है एंड ये आपका मतलब यार देखो ये तो नॉर्मल है कि सबको पता है, इसमें यहाँ से आप मेल एल अपना चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट मैं इसको यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि अपने सिस्टम का बब स्वीट ओपन करूँगा। ठीक है, बब स्वीट तो आप लोगों को इस्तेमाल करना आता ही होगा। अब मैं बब स्वीट ही डेली बेसिस पे इस्तेमाल करता हूँ तो ईजी हो रहा है आपके लोग ये। विंडो पे कर सकते हैं ना सर ये? हाँ जी, आप विंडोज पे करें, लिनक्स पे करें, मैक पे करें, या फिर आप जो है एक कुछ भी बना लो यार, कैसे भी लिनक्स पे चला लो, कैसे भी बस स्वीट चल जाए। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपना बब स्वीट ओपन कर लेते हैं सर टेंशन देने का, जी। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। हाँ, टेंशन देने का। ठीक है, चलो हम लोग का इस तरीके से अब बब स्वीट भी ओपन हो गया। मैं इसको साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसके प्रॉक्सी वाले टैब में जाऊंगा, यहाँ पे हिस्ट्री देखूंगा तो अभी मेरी हिस्ट्री क्लियर आ रही है, मेरे यहाँ से कुछ भी होके हुए नहीं जा रहा है। इंटरसेप्टर को ऑन नहीं रखना है, ऑफ कर देना है। ठीक है, इंटरसेप्टर को ऑफ ही रखना है एंड यहाँ से जाकर के आपको अब फॉक्सी प्रॉक्सी को ऑन कर देना है। फॉक्सी प्रॉक्सी को आप लोग को ऑन कर देना है एंड आप लोग अब बस सिंपली अपने माई अकाउंट पे जाएं एंड लॉग इन करें। ठीक है, अपने डिटेल्स को लॉग इन करें एंड लॉग इन कर दें सिंपली एंड जो आपका ओटीपी आया है उसको भी आप लोग डाल दें। यहाँ पे ओटीपी हमारा क्या आया एक बार देख लेते हैं। ओटीपी आया है 1318 1318। हम लोग सिंपली इसको क्या करेंगे, अब लॉग इन करेंगे। कुछ नहीं करना, आपने इतना कर लिया है। अब आप लोग जब हिस्ट्री पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस मिल जाएंगे। आप लोगों को ऑब्वियसली यहाँ पे सारे चेंजेस दिख रहे हैं। अब यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, जो लॉग इन टू वाला है एक बार उससे पहले आप लोग यहाँ से इसको लॉग आउट कर देना। ठीक है, लॉग आउट करने के बाद आपको यहाँ पे लॉग इन टू दिख रहा होगा, इस पे आप लोग को क्लिक करना है। तो लॉग इन टू पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगे, जिसमें से ये आपको विंटर वाला यहाँ पे डिटेल मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे वेरीफाई विंटर लिख के आ रहा है, आपको यहाँ पे एक लॉग इन दिखेगा, एक लॉग इन टू दिखेगा। आप लोगों को लॉग इन टू ही पे जाना है, क्योंकि लॉग इन वन आप लोगों का सिर्फ आईडी पासवर्ड के लिए था एंड लॉग इन टू आपका प्रॉपर एक ऑथेंटिकेशन गेन करने के लिए है। ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पे करने के बाद मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये आप लोगों को जो है अगर दिख जाए, आप लोगों को लॉग इन टू दिख जाए, जो कि आपका गेट रिक्वेस्ट होगी, मेथड गेट होगा। देखो एक यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट भी है, बट आपको यहाँ पे गेट वाली रिक्वेस्ट को यहाँ से सेंड कर देना है रिपीटर पे। ठीक है, रिपीटर पे सेंड करने के बाद आप लोगों को यहाँ से विंटर को हटा करके इसको लॉग इन करना है, कार्लोस को करना था ना, हाँ, कार्लोस को कॉपी करके आप लोग को यहाँ पे उस चीज को यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, विंटर विनर की जगह कार्लोस को पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप लोग इसको पेस्ट करेंगे एंड उसके बाद सेंड करेंगे, ठीक है, अगर आपको रिस्पॉन्स में कुछ अच्छा खासा मिल रहा है, कुछ आपको डिटेल्स मिल रही है, इसका मतलब है कि हाँ हम लोग ओटीपी को बाईपास कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग का चेक मेथड है, चेकसम मेथड होता है, इसको चेकसम बोलते हैं हम लोगों ने इसमें चेक कर लिया है कि हाँ भाई हम लोग यहाँ पे ओटीपी को बाईपास कर सकते हैं। हमारे पास टू ब्रोकन लॉजिक है, ये देखो यहाँ पे लिखा भी है 2FA ब्रोकन लॉजिक। यहाँ पे जो लॉजिक है वो ब्रोकन है, यानी कि हम लोग जो है इसको कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग एक बार जरूर कर लेना, नहीं तो जो है कभी कभी कैशे मेमोरी में कुछ चीजें नहीं सेव होती है। ठीक है, एंड ये करने के बाद अब आपको वापस इस पे आ जाना है एंड यहाँ पे अब क्या करना है कि एक बार क्या कर सकते हैं हम लोग, चलो जब ये ब्रोकन लॉजिक है तो वेनर को एक बार फिर से हम लोग लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बार फिर से वेनर को लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। वेनर डाला एंड ये डाल के लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद अब किन बार ओटीपी हम नहीं देखेंगे। ठीक है, एंड हम लोग रैंडमली कोई भी ओटीपी डाल देंगे। मैंने 2345 यहाँ पे डाल दिया है एंड लॉगिन करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्वियसली आप लोग को यही बताएगा इनकरेक्ट सिक्योरिटी कोड। ठीक है, एंड यहाँ पे आप लोग जब नीचे जाएंगे तो आपको एक यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट दिख रही होगी 2345 वाली, आप लोगों को इसको ढूंढना है, आपको इस रिक्वेस्ट को ढूंढना है। ठीक है, लॉजिक 2 जो हमने गलत ओटीपी डाला है
उसकी रिक्वेस्ट को ढूंढ करके इसको सेंड करना है इंट्रूडर को। कंट्रोल आई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको सेंड टू इंट्रूडर कर देता हूँ। इंट्रूडर में सेंड करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीजें दिख रही होंगी, लेकिन यहाँ से क्या करना है, इसको क्लियर कर देना है। क्लियर करने के बाद यहाँ पे आप लोग को वापस कार्लोस को एंटर करना है, कार्लोस का नाम डाल देना है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैंने कार्लोस का नाम डाल दिया। अब इससे क्या होगा कि अब जो कार्लोस है, अब हम लोग उसके अकाउंट पे ब्रूट फोर्स अटैक करने वाले हैं। ब्रूट फोर्स अटैक करने वाले, इसका मतलब आप कितनी बार भी ओटीपी डाल के ट्राई करेंगे, ठीक है, तो वो जो है नहीं जान पाएगा कि कितनी बार हमारे पे ओटीपी आया है, वो नहीं जान पाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इतना करने के बाद यहाँ पर जो ओटीपी है उसको सिंपली सॉरी 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 2345 था। अब हम लोग इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं, एंड हम लोग अब इस ओटीपी पे ब्रूट फोर्स अटैक करने वाले हैं, इस पे ब्रूट फोर्स अटैक करने वाले हैं। अब आप लोगों को सिंपली पेलोड पे जाना है, एंड यहाँ पे जा करके सिंपल लिस्ट को हटा करके यहाँ पर आप लोगों को कैरेक्टर ब्लॉक्स, कैरेक्टर नहीं, नंबर्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। नंबर पे क्लिक करने के बाद आप लोग को फ्रॉम को कर देना है 0 से लेकर के, 0 क्या, 0000 से लेकर के 9999 तक, 9999 तक, ठीक है। 4 और 4 सेट कर देना है, और ये स्टेप 1 लेंगे, हाउ मैनी, ये कोई जरूरत ही नहीं है, एंड मैक्स फ्रैक्शन डिजिट 0। हाँ वही सोच रहा हूँ, इसको 0 रखूँ कि 1 रखूँ, हाँ 0 ही रखेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन डिजिट डेसिमल में थोड़ी ना जाएगा। हाँ वही सोच रहा था, ठीक है। तो अब ये जो है एग्जाम्पल दे रहा है 0001 से 4321, इस तरीके से ये आपका हर एक ओटीपी को ट्राई करेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट अटैक करते हैं। तो ये देखो हमारे ओटीपी जाने लगे हैं, ठीक है। अब ये यार बहुत बड़ा नंबर है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो क्या वेट किया जाए? जरूर। चलिए ठीक है, आप लोग के लिए वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो सबकी वो जो है जा रही है, एंड एरर है। ये स्टेटस को हम लोग ऐसे रखते हैं जिसकी वजह से जो भी स्टेटस आएगा, ठीक है, वो यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि किसका स्टेटस सबसे बड़ा है। जिसका स्टेटस सबसे बड़ा आएगा वही हम लोगों का ओटीपी होने वाला है, ठीक है। थोड़ी देर हम लोग इंतजार करते हैं कि हमारा कुछ ओटीपी आ जाए। टाइम टेकिंग है लेकिन हो जाएगा, 1 सेकंड रुकते हैं तब तक हम लोग। हम्म हम्म, अभी नहीं आया है। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं देख रहा हूँ लैब आ जाएगा। क्योंकि अब तो यार अगर पहले से मेरे पास ऐसे लिखा होता तो मैं वही लिखा दिखा देता, क्योंकि यार ये ओटीपी बदलते रहते, तो अब हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते ना। देखे कुछ आया कि नहीं आया, अभी भी स्टेटस नहीं आया हमारे पास, यानी कि थोड़ा सा टाइम अभी और सर किसी लगेगा। में 302 लिखा हुआ था। क्या? किसी 3275 था किसी किसी में। ओटीपी के स्टेटस में लिखा हुआ था सर 302। हम्म, अच्छा ओके ओके ओके, हाँ मिल गया। 1917 हम लोग का ये ओटीपी है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे ओटीपी मिल गया है। अब ये आप लोगों को कैसे ओटीपी मिला है वो आप लोगों को शायद से समझ आ गया होगा कि यहाँ पे हम लोग का ओटीपी हम लोग कैसे मान ले कि यही ओटीपी है। तो ओटीपी के लिए आप लोग जब यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पे ये देखो लिख के आ गया है कि हाँ भाई आपका ये ओटीपी है, ठीक है, आप लोग का ये ओटीपी है। अब आप लोग को इसको क्या करना है, सिंपली सेंड टू रिपीटर कर देना है, ठीक है। सेंड टू रिपीटर करने के बाद आप लोग जब रिपीटर पे आएंगे तो आप लोग का ये चीज ऐसे आ जाएगा। एंड आप लोग इसका क्या करें कि इसको सेंड करते हैं, एंड आप लोग इसको जैसे सेंड करेंगे तो आप लोग का लॉगिन का ये देखो डिटेल्स आ गया, यानी आप लॉगिन हो गए हैं। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉपी यूआर शो कहाँ गया,
तो भाई मैं अंधा हो गया हूँ क्या? हाँ ये देखो, रिक्वेस्ट इन ब्राउजर को हम लोग जो है क्या कहते हैं, शो रिक्वेस्ट इन ब्राउजर आपको दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे एंड इसको कॉपी कर देंगे। एंड इसको आप जैसे ही कॉपी करेंगे एंड इसको जाकर के अपने आप ब्राउजर में पेस्ट करें एंड आप लोग इसमें लॉग इन हो जाएंगे। देखो आपकी लैब ये वाली भी सॉल्व, ठीक है, चीज समझ में आई? हाँ सर। ओके, हाँ सर। जी जी जी, यस सर। मजा आई इसमें? बढ़िया। काफी ज्यादा सर। हाँ ठीक है, सर बस आसान। एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जी जैसे मैं डायरेक्टली सिस्टम में यूज़ करता हूँ बर्ब सूट को, ना कि काली के लिनक्स में। हाँ, तो उसमें क्या होता है, मेरे को बर्ब सूट के अंदर का ही जो होता है वहाँ पे ब्राउज़र, उसी को यूज़ करना होता है जो प्रॉक्सी टैब में आता है, क्यों? और उसमें काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है ये चीज़। चलो ठीक है, मैं आपको कुछ रिपेयर करना बताऊंगा कि आप फॉक्सी प्रॉक्सी क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो? सर काम नहीं दे रहा है ढंग से वो फॉक्सी प्रॉक्सी। ऐसा नहीं है यार, मैं भी पहले विंडोज में ही करता था, अभी रिसेंटली मैं लिनक्स में बर्बसूट का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। ठीक है, सर एक बार क्लास के बाद थोड़ा हेल्प कर दीजिएगा। तुम एक बार मैसेज कर देना हमारे ग्रुप उस पे क्या कहते हैं, चैट ज़रूर। वाले पे, ठीक है, मैं देख लूंगा, ठीक है। हाँ चलो, मैं इसके रिस्पॉन्सेस को एक बार क्लियर कर देता हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलो एक बार इसको बंद सर करते हैं। एक्सक्यूज मी। हाँ जी हाँ जी, बताएं। हाँ सर, वो जो 3 बार से ज्यादा पासवर्ड को ट्राई करने में जो ब्लॉक कर देता है, उसके लिए सर यहाँ पे क्या किए थे? अभी हम बताते हैं, वो अब बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं उसमें। यहाँ पे हमारा ब्रोकन लॉजिक था तो उसको लॉजिक नहीं समझ में आया, इसीलिए हम लोगों का उसने जो है उसको जाने दिया, ठीक है, हम लोगों को जाने दिया। लेकिन अब हम लोग देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग जो है इसको वो करेंगे, ठीक है। शायद से बंद नहीं करना था, मुझे क्लियर करना था, खैर छोड़ दो, तो बंद ही हो गया, ठीक है। पागल सा हो रहा हूँ मैं। क्या करते हैं कि तीसरी वाली, ये जो आपकी लैब है ये सबसे टफ लैब होने वाली है, ठीक है, ये सबसे टफ लैब होने वाली है। इस पे ध्यान से ध्यान देना, इस पे ध्यान से ध्यान देना, नहीं मिस हो गया तो आप लोग देखिएगा, फिर मैं नहीं जानता, ठीक है। मैं इसको रुका, पहले प्रॉक्सी को बंद कर लेता हूँ, फिर मैं इस लैब को एक्सेस करता हूँ, ठीक है, वही सेम चीज है अब किन बार, बट हमारे पास क्या है, कार्लोस का आईडी भी है, हमारे पास कार्लोस का पासवर्ड भी है। लेकिन अब हम लोग इसमें ओटीपी बाईपास नहीं कर पाएंगे, ओटीपी बाईपास नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग ब्रूट फोर्स की कोशिश करेंगे तो वो ब्रूट फोर्स काम नहीं करेगा, वो ब्रूट फोर्स काम नहीं करेगा। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस प्रकार से ब्रूट फोर्स को जो है बाईपास करेंगे। अब मैं जैसे मान लो कि कार्लोस को लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं माय अकाउंट में जाके कार्लोस को लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखना, अगर पिछली 2 लैबें नहीं समझ में आई है तब भी कोई बात नहीं, लेकिन ये समझ आनी चाहिए। ये सबसे एडवांस लैब है, अगर आप लोग यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो ये देखो एक्सपर्ट वाली लैब है। अलाउड नहीं होता एक्सपर्ट लैब आप लोगों को सिखाना और समझाना, बट मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो 1 मिनट रुक जाए यार, ये लॉगिन हो जाए, थोड़ा इंटरनेट का लग रहा है, कुछ इशू लग रहा है मुझे। सर आपका नेट का स्पीड स्लो हो गया है। नहीं, नेट का स्पीड सही है, वो वेबसाइट खुलने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। कार्लोस और इसका जो पासवर्ड था वो हम लोग डालते हैं, लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या है, हमसे कह रहा है 4 डिजिट ओटीपी बताओ। मैं 1234 डालता हूँ, लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, इनकरेक्ट बताता है। मैं फिर से कोई ओटीपी डालता हूँ, लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, इनकरेक्ट बताता है, और इनकरेक्ट सिक्योरिटी कोड हमको लिख के दे देता है। इसका मतलब है कि अब ओटीपी हम लोग को दोबारा से जो है क्या कहते हैं करना पड़ेगा, दोबारा से फिर से लॉगिन करेंगे तब जा करके हम लोग इसको लॉगिन कर पाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आप लोग का सिक्योरिटी कोड बाईपास अब हम लोग इसमें करेंगे, ठीक है। आई बात समझ में ना, कि हम लोग का इस तरीके से अकाउंट लॉक हो जाता है कि भाई अब आप इससे ज्यादा ट्राई नहीं कर सकते हैं, इससे ज्यादा आप ट्राई नहीं कर सकते हैं, वही चीज है हमारे में। अब हम लोग क्या करेंगे कि इससे ज्यादा ट्राई करके दिखाएंगे, कहेंगे भाई हम तो हैकर है, तुम बोलते रहो, हमको जो करना है वो करेंगे, ठीक है। तो अब आपको इसके लिए क्या करना है, आप लोग को फिर से अपना बबसूट ओपन कर लेना है। इसमें आप बबसूट की कुछ सेटिंग्स करनी है, ठीक है, बबसूट की कुछ सेटिंग्स करनी है। तो अब आप लोग ध्यान से देखिए कि आप लोग किस तरीके से बबसूट की सेटिंग्स करने वाले हैं, ठीक है। तो रेडी है आप लोग? एक हाँ सर। सेकेंड, यस शिट, सर, यस। मेरा अपडेटेड वाला नहीं है ये, एक सेकेंड रुको यार। डायरेक्ट सिस्टम में यूज़ कर लो ना सर। डायरेक्ट सिस्टम में भी मेरा अपडेटेड नहीं है ना,
यहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट चाहिए था, प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है। टारगेट सर ऊपर तो है प्रोजेक्ट, कहाँ है प्रोजेक्ट? वर्ब के बगल में। ये प्रोजेक्ट अलग चीज है भाई, उस प्रोजेक्ट को नहीं करना पड़ा। चलो देखो कोई नहीं, इसमें हो जाएगा, लेकिन देखते हैं, ट्राई करते हैं, शायद से हो जाए। सेट देखो, आप लोग को क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है, एंड सेटिंग्स में जाने के बाद आपको प्रोजेक्ट यहाँ पे दिखेगा, एंड प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक सेशंस नहीं है, सेशंस के अंदर जाना है, ठीक है। प्रोजेक्ट के अंदर फिर से बताता हूँ, ठीक है। देखो, सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको प्रोजेक्ट दिखेगा, आपको प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। प्रोजेक्ट को क्या उसमें नहीं ऐड किया जा सकता है? नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे एक सेशंस नाम से ऑप्शन दिखेगा, आपको सेशंस में चले जाना है, एंड सेशंस में जाने के बाद आपको यहाँ पर ऐड का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ऐड का ऑप्शन दिखेगा, आपको इसको सिंपली ऐड करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद रूल एक्शन, यहाँ पे आप रूल 1 आपका लिखा हुआ है, ठीक है। नहीं, रूल पे जाने से पहले आपको स्कोप में जाना है। स्कोप में जाने के बाद यूआरएल क्यों नहीं आ रहा, इंक्लूड ऑल यूआरएल्स पे क्लिक करना है आपको। ये ध्यान से देखना, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। इंक्लूड ऑल यूआरएल्स पे क्लिक कर देना है, एंड ये करने के बाद आपको ठीक है, ओके कर देना है। द रूल कंटेन्स नो एक्शन, आई शो यू वांट टू प्रोसीड, यस, ठीक है। आपने इस रूल को ऐड कर दिया है। अब एक सेकंड को, यार ये अलग आ रहा है उससे, मेरे वाले, मेरा अपडेटेड वाला है तो भाई उससे काफी अलग है ये। मार्क मार्कोस को तो करना है, ये सेशन हैंडलिंग रूल्स को मैंने चेंज कर दिया है, ठीक है। ये मेरे सारे उसको स्कैन करता रहेगा, की जाएगा, कोई जरूरत नहीं है इसमें मार्कोस। फिर आप लोग क्या करिए, एक बार फिर आप लोग एक बार फिर से डिटेल्स में आ जाइए। डिटेल्स में आने के बाद आप एक बार ऐड में आइए। हाँ ठीक है, मिल गया। यहाँ पे अलग है, वहां पे हम लोग का उसमें होता था, ठीक है। यहाँ पे एक और ऑप्शन होता था, तो रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना जिसको ना समझ में आए। ऐड में आने के बाद रना मार्को का आपको ऑप्शन दिख रहा है, रना मार्को का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इसको आप लोग को क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन आएगा। ऐड पे क्लिक करने के बाद, अच्छा हम लोग अभी ये नहीं आ रहा है, अब हमें क्या करना है कि इंटरसेप्टर पे वापस आ जाना है, एंड प्रॉक्सी को ऑन करना है, ठीक है। प्रॉक्सी को ऑन कर देना है, एंड या फिर हिस्ट्री में आ गया होगा, नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे जाकर के हम लोग को एक बार फिर से लॉगिन को ट्राई करना है। फिर से वही जो हम लोग का डिटेल्स था, उसको हम लोग को फिर से लॉगिन करके एक बार ट्राई करना है, जो आप लोग का था उस तरीके से। इसको लॉगिन करते हैं, एंड इसको यहाँ से फिर से लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने की एक बार कोशिश की, एंड ये ओटीपी मांगेगा, हम लोग कुछ भी यहाँ पे ओटीपी डाल देते हैं, एक बार ये और एक बार, एंड लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग वापस वापस आ गए, ठीक है। अब आप लोग को वापस अपने पब स्वीट पे आ जाना है, एंड आप लोग यहाँ पे जब देखेंगे तो आप लोग को यहाँ पे बहुत सारी रिक्वेस्ट दिख रही होंगी। एक लॉगिन टू की है, लॉगिन टू गेट पोस्ट, हर तरीके की है। तो अब क्या करना है, आपको अपनी सेटिंग्स में वापस आ जाना है। तो ये देखो, आप लोगों को सारी आपकी रिक्वेस्ट जो थी वो वापस आ चुकी है। अब आपको यहाँ पे जो गेट लॉगिन की रिक्वेस्ट थी, गेट 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 एकेडमी पोस्ट गेट 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 गेट, ये पोस्ट लॉगिन है, बट यहाँ पे गेट लॉगिन भी होना चाहिए। सेकंड नंबर नहीं, वो गेट लॉगिन 2 है, मैं लॉगिन 1 की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो नॉर्मल लॉगिन होता है, जो हम लोगों ने अभी वो लॉगिन किया था, क्या कहते हैं, वेबसाइट को लॉगिन किया था, उसका क्यों नहीं आ रहा है? आईडी पासवर्ड हाँ आ तो गया है, पोस्ट है, लेकिन मुझे गेट चाहिए। पोस्ट लॉगिन, गेट लॉगिन 2, गेट एक और लॉगिन बार 2 ट्राई में कर लो कुछ, सर। एक सेकंड रुको, गेट लॉगिन 2 में कुछ है ही नहीं, पोस्ट लॉगिन में है, इसमें हमारा ओटीपी जा रहा है, पोस्ट लॉगिन, गेट लॉगिन, अरे क्यों नहीं आई? चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, हो सकता है कोई एरर रह गया हो। एंड एक बार पेज को हम लोग फिर से रिलोड करते हैं, ठीक है। ये देखो, इनवैलिड सीएसआरएफ टोकन आ गया, रुको एक बार फिर से मुझे करना पड़ेगा। हाँ हाँ, बताओ तो यार, ये वाली लैब मैं नेक्स्ट लैब में करा दूं, क्योंकि ये थोड़ी लंबी खींचेगी अभी और।
ठीक और है अच्छी सर। तरह समझा भी देना सर, थोड़ा हाँ सा लाइक अच्छी और तरह अच्छी तरह। हाँ क्योंकि यार मैं या तो अपडेट करके लाऊंगा तब करूंगा या फिर इसमें मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा कि आप लोगों की सारी ये चीजें हैं कहाँ, क्योंकि इसकी सारी सेटिंग्स अलग है। हम लोगों का जो पुराना वाला वर्कस्यूट था उसमें यहाँ पर हम लोग का प्रोजेक्ट का उसका ऑप्शन आता था, प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट के अंदर आप लोगों का ऐसा होता है कि मार्कोस को अलग से सेट करने को मिलता है। इसमें हम लोगों को एक एक चीज को मैनुअली सेट करना पड़ेगा, जैसे ये सेट किया, ठीक है, कंट्रोल दबा के ये सेट करूंगा, फिर ये सेट करूंगा, तो यार ये काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा, लेकिन एक बार चलो मैं ट्राई ही कर लेता हूँ। ठीक है सर सर। इन माय ओपिनियन जो हमारे ठीक है पास सर, सॉफ्टवेयर नेक्स्ट है। ईयर आने हाँ नेक्स्ट ईयर आने दीजिए सर इसमें। सर नेक्स्ट क्लास में आराम से हाँ, आप अपना सब नेक्स्ट कर क्लास में लीजिएगा, रिसर्च वगैरह, और ठीक नेक्स्ट है क्लास बता दीजिएगा। ठीक है चलो मैं नेक्स्ट क्लास बट में सर करता हूँ। जी हैरी। सर सेटिंग में बताना जो लाइक जो हमारे पास है ना वर्जन, हाँ उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा उसी सा। में बताऊंगा, क्योंकि हाँ जी जो सर। मैंने ये वाली लैब आपकी बहुत पहले, मतलब ये लैब मैंने सॉल्व ही नहीं की है, लैब्स मेरी एक भी सॉल्व नहीं है, लेकिन हम लोग पहले से कुछ अटैक्स कर चुके हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोगों को ये वाले मतलब प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट सेट करना आता था। तो यार अब ये प्रोजेक्ट का ऑप्शन या तो हम लोग का जो अपडेट था यार वो काफी बढ़िया था पुराना वाला, ये तो 11 पॉइंट, ये तो 2022 का अपडेट है, हमारे पास 24 का पड़ा था। ठीक है चलो मैं आप लोगों को इसी पे सिखा दूंगा, ठीक है। और इसमें अपडेट भी वेब सॉकेट है। चलो मैं जैसा होता है आप लोगों को अगली क्लास में बताता हूँ। ओटीपी का ये वाला जो हमारा पार्ट रहेगा, ये वाली जो थर्ड वाली लैब रहेगी, ये मैं जो हूँ क्या कहते हैं आप लोगों के लिए तब के लिए सोच छोड़ रहा हूँ, ठीक है। एंड कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? नहीं नहीं ठीक सर। है। ठीक है, क्योंकि आप लोग आराम से समझ भी आ जाएगा कि लैब में हमें क्या करना है, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग बंद करते हैं, अब आप लोग के जो भी क्वेश्चन सवाल कुछ भी हो तो वो आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग्स को बंद सर कर इससे किस किस चीज का